अच्छा, इसको समझने में कोई दिक्कत? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? y है। तो हम लोग का पूछ रहा था 50 और 100 रुपए का नोट मिला करके कितना रुपया है? 2000। तो सोचो 50 रुपया को x से गुना करेंगे तभी ना रुपया बनेगा जी। मान लेते हैं 50 रुपया का 5 गो रुपया, तो कितना टका का बिल बना? 50 रुपया का सिक्का है 5 गो, तो 50 को किससे गुना करेंगे? 5 से, तब ना बोलेंगे 250 रुपया है। तो उसी तरह x को जब नोटों की संख्या माने हैं तो गुना हो जाएगा। 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब यहाँ पर 50 100 में कॉमन आ रहा था 50, तो x आ गया यहाँ 50 दुगुना कितना? 100, तो 2 होगा। 2y बराबर यहाँ 2000 था, 50 से कट गया तो क्या बन गया? 40। अब फिर दूसरे नंबर में दिया था, वो तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों नोट मिला करके कई गो नोट है? 25 गो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, बिलोपन से लगा दो, कट गया, y का मान हो गया 15, और यहाँ पर फिर 25 में 15 घटा दो 10। अब लिख देना लास्ट में। आता है लिखना पड़ेगा कि लिख लेगा? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। माना कि, लिखेगी नहीं, माना कि प्रथम 3 दिनों तक, 3 दिनों तक है लिखा हुआ है कि 3 दिनों का लिखा हुआ? 3 दिनों का नियत किराया। नियत मतलब निश्चित, फिक्स, अचर। नियत किराया x। नियत किराया कहाँ लिखा सर? 3 का 3 दिनों का, दिन तो नहीं होता है, दिनों का नियत किराया, फिक्स रेट। नियत वो जो ऑटो वाला था ना वैसा ही है, टैक्सी वाला। नियत किराया x एवं अतिरिक्त किराया, एक्स्ट्रा, देखो लिखा हुआ भी है नियत किराया और उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी अतिरिक्त किराया लिखेंगे। अतिरिक्त लिखना सीखो। अतिरिक्त किराया y है। अतिरिक्त किराया y, किराया y। 2 सिचुएशन बन रहा है। पहला स्थिति में प्रश्न से डायरेक्ट लिख देंगे, सबसे बेटर प्रश्न से, या कुछ लोग लिखता है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखना है। पहले कितना दिन का लिया? पहले लिया कितना दिन लिया? 7 दिनों का। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन का लिए तो 3 दिन तो माइनस होगा, इसका मतलब 3 दिन को हम लोग x मानेंगे, इसका मतलब होगा x प्लस 4y। नहीं समझी बात कोई? हाँ, x प्लस 7y नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 3 दिनों का फिक्स है, तो 7 में से 3 दिन तो तुमको माइनस करना होगा, तो 3 दिन का ही x माने हैं, और जो 4 दिन अब एक्स्ट्रा लगेगा तो होगा 4y। फिर पुनः दूसरा सिचुएशन बोलो, कितना दिन लिया है? तो x प्लस 2y बराबर कितना? 21 रुपया बिल बना। जो लोग बना लिया है बटे में सर y आया 3। हाँ, x नहीं निकल पाया। तो x नहीं निकल पाया तो x नहीं निकल पाया तो हिसाब का दोष है। बोलो। अच्छा, अब तुम लोग को विलोपन बनाते बनाते प्रत्यास्थापन को भूलने नहीं दिए? हाँ, फिर उधर मत भूल जाना। प्रत्यास्थापन को बोलो, तुम मुझे भूल जाओ ये हो सकता है, मैं तुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता। लेकिन उधर से जवाब आता है कुड़िया के, तुम खाली रिवीजन छोड़ दो, तुम तो क्या सबको भूल जाए। जो बोलता है वो भी उधर से जवाब दे रहा है, रिवीजन छोड़ेगा तो भूल ही जाएगा। काटो, तुम एक बार 15 बोल रही, एक बार 12 बोल रही, मतलब सर जी आप जो बोले 7 निकालने बोले ना। अच्छा वो वाला। हाँ, सेकंड फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। ये हो गया, कट गया। 4y में 2y चला गया, और 27 टका में 1 टिका गया। तुम लोग मैट्रिक में ना हो जी, इतना काट दो। y बराबर कितना हो गया? यानी कि जो प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा किताब का 3 दिन के बाद, 3 रुपया पर डे करके लगेगा। अब हम लोग
निकाल लेते हैं समीकरण 1 या 2 से। किससे निकालने का मतलब? समीकरण दोनों में एक ठो बटे है तो 2 से निकालो, हल्का वाला 2 वाला है। तो y बराबर निकालना, हम डायरेक्ट कर दे। y बराबर 21 घटा x बटे 2। y कैसे निकालना है सर जी? हम लोग को x निकालना है। सॉरी x निकालना है। x बराबर 21 घटा 2y। अब तो हुआ x बराबर 21 घटा 2 गुना 3। x बराबर 21 घटा 2 है तो x बराबर कितना आया? 15। यानी कि जो 3 दिनों का किराया था वो लगेगा 15 रुपया, और उसके बाद जब किताब तुम रखोगे तो 3 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, 3 दिन के लिए जो रखा तो कै रुपया करके बिल बना? तो घाटा ही तो है जी, घाटा नहीं है। मैंने 3 दिन के लिए 15 टका वो ले लिया, बाकी 3 रुपया करके लगेगा। तो उसमें भी वो खास मतलब नहीं जाना है जहाँ से बिकता है। लास्ट में लिख दो, अतः नियत किराया 15 रुपया, अतः 3 रुपया। अच्छा